बताते हैं बिल्किस बानो केस का पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों ये बात है 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस वे के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन के कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। इससे कोच में बैठे 60 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। दंगों की आग में से बचने के लिए बिल्किस बानो ने अपने परिवार के साथ साथ गांव छोड़ चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था वहां 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोगों को भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्य की हत्या भी कर दी थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। लेकिन अब गुजरात सरकार के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों की रिहाई हो गई। इस मामले में जिन दोषियों की रिहाई मिली उनमें से जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केशर भाई बोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाका भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदा शामिल थे। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस बताओ जारी किया। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दरअसल गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों को संविधानबद्ध अधिकार के तहत छोड़ा था। गुजरात सरकार के इस फैसले से विपक्ष के साथ साथ उनके पार्टी के लोग ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने गुजरात सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी को छूट के हकदार है या नहीं। हमें ये देखना है कि क्या छूट देते समय ये कितने बातों का ध्यान रखा गया। तो दोस्तों अगर आप लोग बिल्किस बानो के